पार है और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने सारे जो काम भी आपके रुके हुए हैं उसको बेहतर तरीके से करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं जहाँ पे हमें बहुत एक पुश की ज़रूरत होती है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बार-बार हम खुद को मोटिवेट करते हैं कि अच्छा कल से हम 5 एएम क्लब जॉइन करेंगे, कल से आई विल बी रेगुलर इन माय स्टडीज़, कल से मैं ऑफ़िस के बाद जिम जाऊँगा, कल से मैं पिलाटेस की क्लास जॉइन करूँगी। या आप रिपीटेडली हम कोशिश करते हैं बट कुछ ना कुछ करके वी आर नॉट एबल टू स्टिक विथ इट। या फिर कहीं न कहीं एक आइडेंटिटी अटैच है कि मैं एक आइडेंटिटी अटैच हो जाती है हमारी कि शायद मैं जो हूँ वो एक लेज़ी पर्सन हूँ या फिर मैं जो हूँ वो जो कमिट करती हूँ उस तक स्टिक नहीं कर पाती। लाइफ में इतने इश्यूज़ चल रहे हैं कि मैं क्या करूँ? ये डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने भी फेस की हैं और आप सब भी रेगुलर अपनी लाइफ में फेस करते होंगे। तो आज मेरा ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। रीज़न है कि हमारी आइडेंटिटी अटैच होती है एक तरीके से और कहीं न कहीं हम खुद को वो प्रूव भी कर देते हैं अपने एक्शन से और फिर कहते हैं कि देखो, मैंने बोला था ना कि मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाती कहीं और आज भी मैं लेट हूँ। इसका मतलब मैं हमेशा लेट होती हूँ। तो इस तरीके से हमें पता तो नहीं होता बट हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ही बार-बार प्रोग्राम कर रहे होते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक 30 डेज का चैलेंज भी बताऊंगी जो एक पर्सनल चैलेंज है। मैंने अपने लिए असाइन किया है और मैं आप सबसे चाहूंगी कि यू पीपल स्टे विथ मी ताकि मैं वो 30 डेज तक वो चैलेंज पूरा करूं एंड आई कैन हेल्प यू पीपल कीप मोटिवेटेड इन योर जर्नी। सो अब सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। तो कुछ चीजें जो जिसपे सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता है। पहली चीज टोनैलिटी, हमारी टोन कैसी है। अगर हम किसी चीज को पैनिकी वे में बोलते हैं, ओ माय गॉड दिस इज सम इट क्रिएट्स पैनिक, तो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को ये नहीं पता कि ये हमने एक्साइटमेंट में बोला है या फिर कैसे बोला है। ये टोन है ये एक फियर जनरेट करती है, थ्रेट जनरेट करती है हमारे माइंड में। उसी तरीके से अगर सेम वर्ड को हम बोलते ओ माय गॉड, तो इट क्रिएट्स एक एस्टॉनिशमेंट या फिर एक सरप्राइज एलिमेंट लाता है। तो हम जिस तरीके की टोन में बात करते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टोन को पिक करता है और उसके बाद उस तरीके से एक हमारी बॉडी में उस तरीके से रिएक्शन जनरेट करता है। आइदर वी गो इनटू द पैनिकी रिस्पॉन्स और या फिर हम एक्साइटमेंट या किसी भी अलग अलग तरह के इमोशंस को फील कर पाते हैं। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब ऐसी इंपॉर्टेंट जगहों पे जब हम कहीं पे जा रहे हैं, इफ आई एम लर्निंग ड्राइविंग, तो मैं कह सकती हूँ कि ओके आई एम मैं बस ड्राइविंग सीख रही हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छे से करूंगी, मैं अच्छे से ड्राइव करूंगी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सीख रही हूँ। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी स्लो एंड कामिंग एंड सूदिंग टाइप ऑफ टोन। और अगर हम उस चीज को पैनिक में बोलते हैं तो हमें उससे एक थ्रेट या उससे एक डर अटैच होता है। तो बी वेरी कॉन्शियस, जिस चीज में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है उसमें उसकी टोनालिटी को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा स्लो रखें। उसके बाद आता है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमोशंस पे बहुत ऑपरेट करता है बिकॉज ये लिम्बिक पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमोशंस पे क्योंकि ये ऑपरेट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इमोशंस पे क्योंकि ये ऑपरेट करता है तो हम इमोशंस को यूज कर सकते हैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ मेरा आउटलुक लाइफ को लेके बहुत पेसिमिस्टिक है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मेरा सबसे पहले रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि मैं अपने सबकॉन्शियस को ऐसा ट्रेन करूं कि वो हर एक चीज में ग्रैटिट्यूड को देखे। ग्रैटिट्यूड को देखने का तरीका ये होगा कि आप हर एक चीज के पहले तो खुद को प्रोग्राम करिए, पहले खुद को थोड़ा थोड़ा बोलिए कि आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं दुनिया देख सकती हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी फैमिली अच्छी है, मैं अर्न अच्छा कर रही हूँ और मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रही हूँ। तो जब आप ऐसी ऐसी चीजों को करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका अप्रोच लाइफ में जो है वो पॉजिटिव होने लगता है। आप जब ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव इमोशंस को अपने अंदर जेनरेट कर रहे हैं और जैसे जैसे आप पॉजिटिव इमोशंस को अपने अंदर जेनरेट करेंगे
आप देखेंगे कि आपने पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करना या फिर किसी बुरी से बुरी सिचुएशन में आपने पॉजिटिव मीनिंग लेना शुरू कर दिया है। इट मीन्स कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया है कि आप चीजों को पॉजिटिवली देखने लगे हैं। और इसका एक फायदा ये होगा, बिकॉज एज वी नो दैट रियलिटी या ना तो पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव होती है। रियलिटी रियलिटी होती है, बट हम जैसे उसको मीनिंग देते हैं, हम जो उसको इंटरप्रेट करते हैं, वैसे ही इमोशंस हमारे अंदर जनरेट होने लगते हैं। तो अगर हम किसी भी सिनेरियो को पॉजिटिवली देखना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव इमोशंस हम जनरेट करेंगे, और जब हम पॉजिटिव इमोशंस जनरेट करेंगे तो हमारी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। हम पॉजिटिव डायरेक्शंस में काम करने लगेंगे और हर चीज अपने आप को बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के एज वेल एज अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए यूज करने लगेंगे। तो दो चीजें हमने सीखी। पहली चीज तो थी कि टोनैलिटी, और दूसरी चीज ये कि इमोशंस का कितना इम्पैक्ट है सबकॉन्शियस माइंड पे। और मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो अपने स्कूल और कॉलेजेस के एग्जाम दे रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूंगी। ये ट्रिक है जिससे आप बहुत जल्दी चीजों को याद कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को अच्छे से कंसोलिडेट कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड टोनैलिटी और इमोशंस पे काम करता है, तो आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए इमोशंस को यूज कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि हमें वो चीजें याद होती हैं जो या तो अनयूजुअल हो, या तो इमोशंस जेनरेटिव हो, और या तो रेपिटेशन बेस्ड हो। तो अगर आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी थियोरी में इमोशंस को इंक्लूड करेंगे तो वो चीज आपको याद रहेगी, आइदर कि यू आर लर्निंग, यू आर हैप्पी, या इट इज जनरेटिंग सम काइंड ऑफ इमोशन विद इन यू। तो वो चीज आपको जल्दी याद होगी। तो आप इमोशंस को यूज कर सकते हैं अपनी मेमोरी को और शार्पन करने के लिए। तो ये है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार। सो आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड स्टेप है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट, और वो है रेपिटेशन। रेपिटेशन से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, और जो कि हमने यूज भी किया है। हम बचपन से अभी तक हमने एक ही काम तो किया है, दैट इज रेपिटेशन। हम जितना ज्यादा चीजों को रिपीट करते जाते हैं, वो चीजें हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक होती जाती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड का ये तरीका है चीजों को ऑटोमेट करने का, क्योंकि चीजें जब ऑटोमेट हो जाती हैं तो एनर्जी कम, हमारा जो ब्रेन है वो एनर्जी कंजर्व करने लगता है। और बेसिकली हमारी बॉडी का जो मेन फोकस होता है वो ये होता है हमारा सर्वाइवल। तो ब्रेन कोशिश करता है कि एक इंसान जो काम रोज कर रहा है, रोज रेगुलरली कर रहा है, उसको ऑटोमेटिक बना दिया जाए ताकि वो एनर्जी कंजर्व कर पाए। तो इसलिए रेपिटेशन हेल्प्स इन मेमोरी कंसोलिडेशन एज वेल एज मेकिंग एनी हार्डर टास्क वेरी इजी। तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप किसी भी टास्क को जो आपको डिफिकल्ट लगता है, आप उसको 5 मिनट ही करिए, लेकिन रोज करिए। आपको मेडिटेशन डिफिकल्ट लगता है, आप उसको 5 मिनट ही करिए, लेकिन रोज करिए। जब आप रोज रोज ये काम करना शुरू करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और बहुत ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर वो रेपिटेशन करें तो कोई कितना भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रिपीट करते करते वो उनके लिए इजी हो जाता है और प्रॉपरली वेल कंसोलिडेटेड हो जाता है। सो ये 3 पिलर्स हैं टू एक्सेस द पावर ऑफ अ 3 पिलर्स हैं टू कॉन्शियस माइंड। वो है टोनैलिटी, इमोशंस जनरेशन, एंड द थर्ड इज रेपिटेशन। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स। बट उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि कल से मैंने सोचा है कि मैं 30 डेज के लिए चैलेंज ले रही हूँ टू ट्रेन माई सबकॉन्शियस ब्रेन। एज यू ऑल नो, ब्रेन वर्क्स ऑन रेपिटेशन। तो मैंने सोचा है कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैं रोज टेस्ट दूं, एंड सिंस आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, तो मेरे लिए 30 डेज चैलेंज है कि मैं रोज सुबह उठ के द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई गिव अ टेस्ट
50 मिनट का टेस्ट दूंगी और उसके बाद 1 आवर में उसको रिव्यू करूंगी, बट ये मैं रोज करूंगी फॉर 30 डेज और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी 30 डेज में ट्रेन किया। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड आई होप कि आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।